हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को कॉमर्स साइड का यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों अधिकौशल तत्व 2019 का एग्जामिनेशन पेपर के बारे में बताएंगे कि 2019 के एग्जामिनेशन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। वही समय सबको मिलता है और पूर्णांक शो होता है, पूरा बोर्ड से नंबर मिलता है और स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल नंबर इसमें नहीं मिलता है। 15 नंबर का आपको 3 घंटा है, 15 मिनट इस परिषदों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आया है चलिए देखते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो पहले नंबर यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न में लिखा हुआ है कि सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बैंक का प्रमुख कार्य है, क्या है बैंक का प्रमुख कार्य, ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किस खाते में बैंक से चेक की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। आप लोग बुक से पढ़कर देखिएगा, मिलाइएगा। इसमें हम टिक नहीं मारे हैं क्योंकि पेपर है, दिक्कत होगी इसलिए पेपर में नहीं टिक लगा सकते हैं। और तीसरा हो गया, वह व्यक्ति जो बिन में विपत्र लिखता है कहलाता है। और चौथा क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों के संशोधित आर्थिक चिट्ठी का प्रारूप लागू किया गया। और पांचवा क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग संकट का कारण था। छठवां क्वेश्चन, देशी बैंकरों द्वारा ऋण की सुविधा दी जाती है। और सातवां क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक ऋण प्रदान करते हैं। आठवां है, निम्न में से अल्पकालीन ऋणों में क्या शामिल किया जाता है। ये हो गया 8 क्वेश्चन बहुविकल्पीय का। देखिए, 9वां क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंकों पर किसका नियंत्रण होता है। और 10वां है, डाकघर कौन सी सेवा नहीं देता है। ये 10 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय रहता है जो एक एक नंबर का होता है। वही चीज़ें इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। देखिए अब फिर इधर देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिएगा भाई आप लोग, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा कष्ट करके। और 8 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन इधर है, देखिए ये हो गया। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखिए, इकाई बैंकिंग से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इकाई बैंकिंग से क्या अभिप्राय है। और उसके बाद 12 नंबर में लिखा है, बैंक बचत खाते के क्या लाभ हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग संपत्तियां का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और अब 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 2-2 नंबर का है क्वेश्चन। देखिए, बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने में किस प्रकार की जमानतें रखी जाती हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन है, देशी बैंकर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और छठवां 16 नंबर है, भूमि विकास बैंकों के लाभ बताइए। 17 नंबर, विदेशी विनिमय बैंकों के कार्यों को लिखिए। 18 है, भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख उपलब्धियां लिखिए। 19 है, रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले साधारण बैंकिंग कार्य को लिखिए। और 20 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक सहकारी साख समितियों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपका हो गया 20 नंबर तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या मार कर भाई। 5-5 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। देखिए, इसमें लिखा है कि पहला 21 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों के महत्व की व्याख्या कीजिए। और 22 नंबर, किसी बैंक में चालू खाता खोलने की कार्यविधि को समझाइए। 23 है, बैंकिंग या आर्थिक चिट्ठी के पूंजी एवं दायित्व पक्ष की मदों को बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है, समझाइए। और 25 नंबर क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंकों की ऋण नीति का वर्णन कीजिए। और 25 नंबर है, भारत में सहकारी साख समितियों के लाभ एवं हानियों को लिखिए। ये हो गया आपका 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर का हो गया। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं, ये आपको 10 नंबर का मिलेगा। देखिए, विस्तृत उत्तरीय जिसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इंग्लिश, इसमें आया 27 नंबर क्वेश्चन, प्रतिज्ञा पत्र क्या है। प्रतिज्ञा पत्र तथा हुंडी में क्या अंतर है, प्रतिज्ञा पत्र का नमूना बनाना है।
और समाशोधन गृह से आप क्या समझते हैं? समाशोधन गृह की कार्यविधि को समझाइए। और नकद कोष किसे कहते हैं? बैंक के नकद कोष को निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। बैंक द्वारा ऋण देने के समय कौन कौन सी सावधानियां अपनाई जाती हैं, व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 27 नंबर में 2 क्वेश्चन है। ये दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। अथवा करके लिखा है। अथवा माने एक तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, जो आपको आता हो। फिर वही आगे भी नियम बताया गया है, 2 में 1 करना है। 28 नंबर में भी। और फिर इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा। और फिर अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में आता है, भारत में देसी बैंकर्स के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। अथवा भारत में भूमि विकास बैंकों की धीमी प्रगति के कारणों को बताइए, इसके उपचार हेतु सुझाव दीजिए। ये हो गया। और 30 नंबर, भारत में डाकघर द्वारा प्रदत्त बैंक के संबंधित सेवाओं का बताइए, इन सेवाओं की किस प्रकार अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। और अथवा भारतीय स्टेट बैंक के उद्देश्यों तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए। जो आपको आता हो उसमें से एक कर लीजिएगा 30 नंबर में भी। वही इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा 30 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, ये जो वीडियो जो है नहीं दिख रहा है तो आपको HD में फुल HD करके आप देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छा दिख सके। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को देखने के लिए।